हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल अचीव ए प्लस ट्यूटोरियल। मैं हूं प्रशांत और आज हम लोग पढ़ेंगे मेंस्ट्रुएशन का अगला टॉपिक। बच्चों, इससे पहले हम लोग किसी ट्रायंगल का एरिया निकालने का दो फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके थे, किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया और किसी आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया। और आज हम लोग स्केलेन ट्रायंगल के एरिया का को डिराइव कर रहे हैं, जो कि हीरोन फॉर्मूला हम लोग जिसको बोलते हैं, यानी कि रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। इसको आज हम लोग डिराइव करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले हम लोग जो पढ़ चुके हैं उसके बारे में देखें तो किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल में, इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या, तो जिसका सारा साइड इक्वल, इसका एल्टीट्यूड यानी कि इसका हाइट एच इज इक्वल टू रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू साइड, और दूसरा उसका एरिया हम लोग पढ़े कि एरिया इज इक्वल टू रूट 3 डिवाइडेड बाय 4 इंटू साइड का स्क्वायर। फिर उसका किसी आइसोसेलेस ट्रायंगल पढ़ चुके हैं कि कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसका ये वाला साइड ए है और ये वाला साइड बी, जो इक्वल साइड से वो ए है और जो अनइक्वल साइड वो बी है। तो इसका एरिया इज इक्वल टू बी डिवाइडेड बाय 4 इंटू रूट अंडर 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये हम लोग डिराइव कर चुके हैं और इसमें कुछ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस भी कर चुके हैं। आज हम लोग स्केलेन ट्रायंगल के एरिया यानी हीरोन फॉर्मूला को डिराइव करेंगे। बच्चों, हीरोन फॉर्मूला के डेरिवेशन को समझने के लिए केवल कुछ चीज को जानना जरूरी है। जैसे सबसे पहला बेसिक चीज कि किसी ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। दूसरा कि राइट एंगल ट्रायंगल वहां जो पाइथागोरस थ्योरम होता है वो मालूम होना चाहिए, यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। और उसके बाद कुछ बेसिक अलजेब्रा के फॉर्मूला, जैसे कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। यदि ये सारा चीज पता है तो फिर हम लोग उसको आसानी से डिराइव कर सकते हैं। तो हम लोग उसको डिराइव करते हैं। हाँ, तो मुझे जैसा कि दिख रहा है ट्रायंगल यहाँ पे, तो स्केलेन ट्रायंगल का एरिया, तो जैसा कि दिख रहा है स्केलेन ट्रायंगल किसको बोलते हैं, जो जिसके सारे साइड इक्वल नहीं होते, यानी कि अनइक्वल साइड्स, यानी कि उसके साइड्स के बारे में कुछ नहीं बोलते हम लोग, यानी कि कुछ भी हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे मालूम कि इसके साइड्स 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, कुछ भी हो सकता है। तो मतलब कि जिसके सारे साइड्स अनइक्वल हैं, जैसे कि यहाँ पे एक ट्रायंगल ए बी सी दिखा हुआ है, वर्टेक्स ए के सामने वाला साइड को हम लोग स्मॉल ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको स्मॉल बी से और इसको स्मॉल सी से। तो एक ट्रायंगल है जिसके सारे साइड्स ए बी और सी हम लोग को दिए हुए हैं और इसका एरिया को हम लोग को डिराइव करना है, एरिया के फॉर्मूला को डिराइव करना है। ठीक है, तो इसको डिराइव करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक फॉर्मूला किसी ट्रायंगल के एरिया निकालने का वो क्या है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इसका भी एरिया निकालना है। एरिया तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इस ट्रायंगल में बेस क्या है, ठीक है, बेस हम लोग इसको ए को मान लेते हैं, ए हम लोग का बेस है। तो बेस ए है तो हाइट तो यहाँ पता नहीं है, तो हाइट हम लोग को फाइंड करना होगा। तो ठीक है, हाइट फाइंड करना है, तो ठीक है, यहाँ पे हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे एक ए से परपेंडिकुलर यदि ड्रॉ करें एडी, ये हम लोग का हाइट है और वो हाइट हम लोग कैलकुलेट कर ले ए बी और सी के टर्म में, तो हम लोग वहां पे एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो ठीक है, इस हाइट को हम लोग एच मान लेते हैं। अब यदि एक परपेंडिकुलर यहां से ड्रॉ किए तो नीचे वाले साइड को कुछ ना कुछ पार्ट में बांटेगा, बाइसेक्ट तो नहीं करेगा क्योंकि वो स्केलेन ट्रायंगल बाइसेक्ट नहीं करता। तो ठीक है, यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि जो बी से लेके डी तक का लेंथ है उसको एक्स बोल देते हैं, और यहाँ से यहाँ तक एक्स है और यहाँ से यहाँ तक ए है। तो डी से लेके सी तक का लेंथ क्या होगा, तो डी से सी तक का लेंथ होगा ए माइनस एक्स। तो इसको लिखते हैं। तो जैसा कि अभी बताया किसी ट्रायंगल में यदि हम लोग को एरिया समझना है, स्केलेन ट्रायंगल का एरिया की डेरिवेशन को समझना है, तो बस 3 चीज आना चाहिए। एक तो ये वाला फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दूसरा पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम को हम लोग यहाँ अप्लाई करते हैं क्योंकि यहाँ पे दो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे हैं, एक ट्रायंगल ए बी डी और दूसरा ए सी डी। इस दोनों ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो यदि हम लोग यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें तो क्या दिख रहा है, इन ट्रायंगल ए बी डी ये परपेंडिकुलर साइड है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है, यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर।
यहाँ से यदि हम लोग एक्स स्क्वायर को फाइंड करना चाहें या एच स्क्वायर को फाइंड करना चाहें तो मतलब फाइंड कर सकते हैं। तो चलो एच स्क्वायर को ही लिखते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं एच स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और ये एच स्क्वायर को ही क्यों ऐसा लिखें, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ इस दोनों में एच साइड कॉमन है। तो अब दूसरे ट्रायंगल में लेते हैं, कौन सा ट्रायंगल, तो इन ट्रायंगल ये वाला यानी कि एसीडी। और यदि ट्रायंगल एसीडी में बात करें तो यहाँ पे भी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें तो परपेंडिकुलर साइड बी है, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस प्लस ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो यदि यहां से भी कैलकुलेट करें तो एच स्क्वायर का वैल्यू हम लोग का बी स्क्वायर माइनस ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर आएगा। अब यदि इस दोनों इक्वेशन को देखा जाए, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, तो दोनों में लेफ्ट साइड में एच स्क्वायर है, यानी कि दोनों का राइट साइड आपस में इक्वल होगा। तो कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड हम लोग को क्या मिलेगा यहाँ से, तो हम लोग को मिलेगा वो यहाँ पे लिख रहा है सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर नहीं एच स्क्वायर, एच स्क्वायर का वैल्यू है सी स्क्वायर प्लस माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इस वाले का राइट साइड वाला पार्ट यानी कि बी स्क्वायर माइनस ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं और वहां से एक्स का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस इसको हम लोग ए माइनस बी के होल स्क्वायर में तोड़ दें तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ax। माइनस का साइन यदि ब्रैकेट हटा दें तो सबका साइन चेंज हो जाएगा, तो सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2ax। अब इसमें दिख रहा है कुछ पार्ट्स कट जा रहा है, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब यदि हम लोग एक्स का वैल्यू फाइंड करना चाहें तो यहाँ से एक्स का वैल्यू क्या होगा, तो ये दोनों इधर आ जाएगा यानी कि सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और 2a नीचे आ जाएगा यानी कि डिवाइड बाय 2a। तो हम लोगों ने x का वैल्यू फाइंड कर लिया। अब x का वैल्यू फाइंड कर ले, वो x का वैल्यू यदि इसमें डाल दे तो वहां से हम लोग h आ सकता है और हम लोग को h का ही जरूरत है। तो चलो h का वैल्यू हम लोग लिखते हैं और हम लोग को अभी मेनली h कैलकुलेट करना है क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू हाफ इनटू बेस हम लोग का a है और इनटू हाइट h है जो कि हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो चलो h फाइंड करते हैं। तो h फाइंड करने के लिए यहां से जो x का वैल्यू आया है वो पहले इक्वेशन में डालते हैं। तो पहला इक्वेशन हम लोग का क्या है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और इस x के जगह पे ये वाला वैल्यू डालें तो क्या होगा, तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a का होल स्क्वायर। तो ये आने वाला है हम लोगों का एच स्क्वायर का वैल्यू। तो अब ये एच स्क्वायर का जो वैल्यू है सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाय 2, इसको अब सिंपलीफाई करना है यानी कि एक सिंपल अलजेब्रा। और उस अलजेब्रा में सबसे ज्यादा जो फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं वो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इनटू ए माइनस बी। यहाँ पे दिख रहा है कि सी का स्क्वायर माइनस इस पूरे का होल स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इस पूरे को भी बोल दे दो और वो फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो उसको लिखा जाए इज इक्वल टू, यदि हम लोग यहाँ पे लिखें तो ये हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी यानी कि c प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a इंटू और दूसरी बड़ी साइन माइनस हो जाएगा c माइनस अब यदि हम लोग इस दोनों को सिंप्लीफाई करें एलसीएम लेके तो ये हो जाएगा 2ac प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a और ये वाला टर्म हो जाएगा 2ac माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं लेकिन साथ ही साथ एक और काम करते हैं कि ये यहां से लेके यहां तक एक परफेक्ट स्क्वायर दिख रहा है। किसका स्क्वायर है, तो a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac यानी a प्लस c का होल स्क्वायर। तो इसके जगह पे हम लोग लिखते हैं
ए प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a। उसी तरह से यहाँ पे बी स्क्वायर को पहले लिख देते हैं और इस तीनों से यदि हम लोग माइनस कॉमन ले लें तो ए स्क्वायर, ये तीनों का साइन चेंज होगा, ये प्लस में ये प्लस में ये माइनस में, तो यहाँ पे दिख रहा है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac जो कि ए माइनस सी का होल स्क्वायर है, तो इसको लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस ए माइनस सी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a। तो फिर से हम लोग को वही वाला फॉर्मूला दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो फिर से हम लोग वही ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी में इसको तोड़ेंगे, तो उसको इस साइड तोड़ते हैं। तो यहां से आया हम लोग का हाइट के लिए फॉर्मूला इज इक्वल टू, यदि यहां पे a प्लस सी प्लस बी, ए प्लस सी माइनस बी लिखें तो ये हो जाएगा a प्लस सी प्लस बी इंटू ए प्लस सी माइनस बी। उसी तरह से इसको तोड़ रहे हैं तो b प्लस ए माइनस सी और b माइनस ए प्लस सी, तो b प्लस रहेगा तो a माइनस सी इंटू b माइनस रहेगा तो ये माइनस ए प्लस सी, तो b माइनस ए प्लस सी डिवाइडेड बाई 2a इंटू 2a 4a स्क्वायर। तो ये आ गया हम लोग का, यानी कि अब इसको एक साथ लिखें तो हम लोग का जो h स्क्वायर का वैल्यू है वो ये सारा है, यानी कि ये सारा h का वैल्यू हम लोग का a प्लस बी, a b और c के टर्म में आ चुका, लेकिन अभी भी ये कॉम्प्लेक्स टाइप का दिख रहा है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना होगा, थोड़ा सा आसान टाइप का दिखे ऐसा करना होगा, तो उसके लिए भी हम लोग कुछ करते हैं, तो वो सारे को यहाँ पे लिखे हैं। तो एच स्क्वायर का वैल्यू हम लोग का अभी आया है, उसको फिर से लिखते हैं एक साथ, तो a प्लस बी प्लस सी इंटू उसके बाद वाला टर्म है a प्लस सी माइनस बी, उसके बाद वाला टर्म है a प्लस बी माइनस सी, और सबसे लास्ट वाला टर्म है a प्लस सी बी प्लस सी माइनस ए और डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टाइप का लग रहा है, आपको इसको आसान करना है, तो इसमें हम एक छोटा सा काम करते हैं कि a प्लस बी प्लस सी के जगह पे कुछ रखते हैं, वो तो पेरीमीटर है, तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू यदि 2s रखते हैं तो 2 इंटू एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, तो हम लोगों में कुछ चेंज दिखा है, जैसे कि यहाँ पे a प्लस सी माइनस बी है, तो a प्लस सी माइनस बी, इसमें हम लोग b को प्लस भी कर दें और माइनस भी कर दें तो इसके वैल्यू में कोई फर्क नहीं होगा, लेकिन ये a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 2s और माइनस बी यानी कि माइनस 2b, तो उसको हम लोग 2s माइनस 2b लिख सकते हैं। तो इसमें ये सारे में क्या चेंज आएगा, तो a इज इक्वल टू, इसको तो 2s ही लिखेंगे, a प्लस सी माइनस बी इज इक्वल टू 2s माइनस 2b, तो ये हो जाएगा हम लोग का 2s माइनस 2b। ये वाला उसी तरह से c वाला माइनस है तो 2s माइनस 2c, और इसमें a वाला माइनस है तो 2s माइनस 2a। अब ये सारे में से 2 कॉमन ले सकते हैं, और ये सारा किसका वैल्यू है, तो h स्क्वायर का डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर, यानी कि h का वैल्यू क्या होगा, तो रूट अंडर, अब कॉमन लेते हैं इसमें से एक 2 यहाँ पे है, इसमें से भी एक 2 कॉमन आएगा, इसमें से भी एक 2 कॉमन आएगा, और इसमें से भी एक 2 कॉमन आएगा, तो बचा क्या, यहाँ पे बचेगा केवल s, यहाँ 2 कॉमन लेने के बाद s माइनस b, यहाँ पे कॉमन लेने के बाद s माइनस c, और यहाँ पे कॉमन लेने के बाद s माइनस c, और नीचे में भी 4a स्क्वायर, वो परफेक्ट स्क्वायर है और उसका रूट क्या, तो 2a, तो हम लोगों का h का वैल्यू आ चुका। इसमें बहुत सारा कैंसिल होने वाला है, क्या क्या, तो इस 2 के पेयर में से 2 बाहर आ जाएगा और एक 2 कैंसिल हो जाएगा, तो चलो हम लोग का h का वैल्यू आ चुका, और वो h का वैल्यू क्या है, तो वो h का वैल्यू हम लोग को आया, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो एक 2 बाहर होगा, तो 2 इंटू रूट अंडर, फिर ये पूरा पार्ट यानी कि s, तो सीरियली लिखते हैं, पहले a वाला फिर b वाला फिर c वाला, यानी कि s माइनस b इंटू s माइनस सॉरी a s माइनस b s माइनस c, और डिवाइडेड बाई केवल a,
तो ये आया हम लोग का हाइट का फॉर्मूला। अब ये हाइट का फॉर्मूला यहाँ पे डाल दे तो हम लोग को एरिया आ जाएगा किसी ट्रायंगल का। तो चलो वो ट्रायंगल का एरिया लिखते हैं। तो a इज इक्वल टू 1/2 इंटू ए इंटू एच का जो वैल्यू है ये पूरा का पूरा लिखते हैं, यानी कि 2 रूट अंडर एस माइनस ए और एस बी एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी और डिवाइडेड बाई ए। तो चलो इसमें से कुछ कुछ कैंसिल हो जाएगा, यानी कि चलो ये a और ये a कैंसिल हो जाएगा, a2 और a2 कैंसिल हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है? तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू रूट अंडर s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c। तो ये था हम लोग का किसी स्केलर ट्रायंगल के एरिया का डेरिवेशन, जिसको हेरोल्ड फॉर्मूला बोलते हैं। और इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है? तो कोई भी ट्रायंगल जिसके तीनों साइड दिए हुए, सबसे पहले उसके पेरीमीटर निकालेंगे। पेरीमीटर निकालने के बाद उसको 2 से डिवाइड करेंगे, जिससे हम लोग को s आएगा। s क्या है? तो s इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c डिवाइडेड बाई 2। 2s इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c, यानी कि s इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c डिवाइडेड बाई 2। तो s आएगा और s आने के बाद इस फॉर्मूला में सारा कुछ डालना है, क्योंकि हम लोग को s पता है, a b c पता है, और वो इस फॉर्मूला पे डालते हैं, उससे हम लोग को एरिया आ जाएगा। तो ये है स्क्वायर ट्रायंगल का फॉर्मूला। अब अगली क्लास में हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चंस भी बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।